हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कसिंग करेंगे न्यू चैप्टर एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप किताब की डेफिनेशन पे मत जाइएगा। एडजेक्टिव जो क्वालिफाइज करेगा टू वर्ड को करेगा, एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ये इसकी डेफिनेशन होती है। लेकिन आपको तो ये देखना है कि एक तो नाउन है और एक प्रोनाउन है, इन दोनों को जो क्वालिफाइज कर दे, इन दोनों को जो क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाई, इन दोनों को जो क्वालिफाई करता है वह हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव हमारा टू टाइप का होता है। नंबर वन होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड नंबर टू जो होता है वो होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव गुणवाचक एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे कि एट्रीब्यूटिव क्या है और प्रेडिकेटिव क्या है। तो मैं इसको आपको बता दूं, अगर हम यहां पे लिख देते हैं जैसे ही हैज ए ब्यूटीफुल डॉल। अब देखिए बेटा, इसमें ही हैज, ये ही तो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये डॉल नाउन है। और इनकी क्वालिफाइज क्या बताता है? ए ब्यूटीफुल। ये जो हमारा ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। डॉल हमारा नाउन है, डॉल हमारा नाउन है, यानी कि उसके पास जो है एक सुंदर गुड़िया है। तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की भी और नाउन की भी दोनों की विशेषता बता रहा ए ब्यूटीफुल। अब बात आती है प्रेडिकेटिव। तो प्रेडिकेटिव में जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहां पे जो एन ऑनेस्ट जो प्रेडिकेटिव का को डेडिकेट करता है। अगर इसकी बात करते हैं हम काइंड्स की, किसकी बात करते हैं? काइंड्स की। तो देखिए काइंड्स क्या है इसके। सबसे पहले हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर टू की जो बात करते हैं तो हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर नंबर थर्ड की जो बात करते हैं तो नंबर थर्ड की जो बात करेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ, इसके बाद हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ आ जाएगा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं पांचवें नंबर की तो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। और नंबर सिक्स की बात करें तो इसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। और यदि इसके बाद हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। तो देखिए बच्चों, वैसे तो इसके काइंड और भी हैं, लेकिन वो आपके लिए अभी हम इस पर डिस्कसिंग नहीं करेंगे, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी पे इसकी बात करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी होती क्या है? अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी तो गुण होते हैं। तो क्वालिटी में जैसे आप ले लेंगे ब्यूटीफुल, अभी अभी बात हुई थी ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे बिग भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे टॉल भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे क्लेवर भी ले सकते हैं। ये हमारा क्वालिटी हो जाएगा, सॉरी।
और नंबर टू करते हैं क्वांटिटी। तो देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण सूचक। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा जैसे ए डील ओ, ए डील ओ, ए लोट ऑफ, ए डील ऑफ, ए लोट ऑफ, लोट्स ऑफ, लोट्स ऑफ आदि। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो नंबर को तो आप जानते हैं जैसे 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग नंबर। अगर बात करते हैं हम 5 की डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है? अगर बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव से पहले प्रॉपर है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर की, बात करते हैं प्रॉपर की, तो प्रॉपर में हो जाएगा जैसे हमारा चाइना, इंडियन, जापानीज आदि। अगर बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव में हम प्रयोग कर लेंगे जैसे डैड, दिस, दोज, दीज। और बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागवाचक, जैसे ईच, नाइदर, एवरी, आइदर। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, मतलब टोटल क्वेश्चन वर्ड, ये हमारे इंट्रोगेटिव होंगे। तो देखिए ये एडजेक्टिव था, जो विशेषण होता है जिसको जो है हम क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, इसकी क्वालिफाई बताता है। इसको हम 2 टाइप में लेके चलेंगे बच्चों, एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव को गुणवाचक बोलते हैं, जैसे कि ही हैज ए ब्यूटीफुल डॉल, जो नाउन से पहले आता हो, जैसे नाउन हमारा डॉल है, डॉल से पहले हमारा ब्यूटीफुल हो गया, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल देंगे। प्रेडिकेटिव का मतलब ये है जहां पे प्रेडिकेट का काम करे एडजेक्टिव। और इसके बाद काइंड्स की बात करते हैं, तो काइंड्स होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ब्यूटीफुल है, बिग है, टॉल है, क्लेवर है। अगर बात करते हैं सेकंड में क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मतलब उसकी गणना होती है, जैसा कि ए डील ऑफ, ए लोट ऑफ, लोट्स ऑफ। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं नंबर की, तो नंबर में आप जानते हैं 1 2 3। अगर इसके बाद बात होती है प्रॉपर, तो प्रॉपर का मतलब चाइना, इंडिया, जापानीज, मतलब किसी शहर के सिटीजन को दर्शाता हो। नंबर 5 की बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में डैड, दिस, दोज, दीज। और इसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागवाचक। तो विभागवाचक में क्या होता है बच्चों, जैसे कि ईच होता है, नाइदर होता है, आइदर होता है, एवरी होता है। और इसके बाद अगर हम 7 नंबर की बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जितने भी टोटल क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हुज, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। तो जहां भी इन शब्दों का यूज होता है, इन शब्दों के द्वारा जहां भी सेंटेंसों में इन वर्डों का यूज होता है, तो बेटा आप समझ लेना कि वहां पे ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव को दर्शाता है। और एडजेक्टिव किसे दर्शाता है? नाउन और प्रोनाउन को। तो देखिए ये तो हुआ तुम्हारा एडजेक्टिव, और इसके तुरंत बाद हम डिस्कसिंग करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको जो है डिस्कसिंग करता हूं इसी के पास का जो चैप्टर होता है एडवर्ब। तो अब मैं एडवर्ब पर डिस्कसिंग करूंगा, इसको मैं रफ करने के लिए जा रहा हूं। तो अब मैं डिस्कसिंग करूंगा एडवर्ब पर। तो देखिए अब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को करता है, और 2 टाइप में होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहला आता हो, और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है जो प्रेडिकेट
का ही रूप प्रदर्शित करता हो। और इसके बाद काइंड मैंने आपको बता देता 7 काइंड्स। अगर हम किताबों की बात करेंगे तो किताबों में बहुत बड़े बड़े होते हैं, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, लेकिन हम उस पर जो है फोकस नहीं करेंगे अभी। अभी हमें समझना है, थोड़ा समझना है और आगे बढ़ना है। अगर अब इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब की, तो देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, तो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण करेंगे। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। तो एडवर्ब को बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो शब्द एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूज्ड या विच यूज्ड बिफोर, विच यूज्ड बिफोर, यानी कि किसी की विशेषता बताता हो, किसी की विशेषता। एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता का प्रकट करता है। यानी कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई या मॉडिफाई ए वर्ब। तो इसकी ये डेफिनेशन होती है, लेकिन हमें इतनी बड़ी डेफिनेशन पे नहीं जाना है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों इसकी। यानी कि हमें देखना है कि ये हमारी एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया। तो क्रिया का मतलब यह है कि इसकी, इस वर्ब की विशेषता बताता हो। यानी कि जितनी भी वर्ब्स हैं, जितनी भी वर्ब्स हैं, अगर उनकी विशेषता बताता है और वो बताने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब कहलाता है। अगर इसकी हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया वीप, और वीप के आगे लिख दूं मैं स्लोली, स्लोली। रोती है, रोता है। अगर हम अभी इस पे सब्जेक्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, वीप स्लोली, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा। अगर हम लिख दें यहाँ पे यू वीप स्लोली, अब वीप तो हमारी ये वर्ब हो गई, अब स्लोली हमारे जो एडवर्ब हो गया। वो रोता है या तुम रोते हो। कैसे रोते हो? तुम रोते हो, कैसे रोते हो? धीरे धीरे रोते हो। मतलब किसी वर्ब की, किसी भी वर्ब को मॉडिफाइज करना, किसी भी वर्ब को मॉडिफाइज करना एडवर्ब कहलाता है। इससे पहले मैंने अभी आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इस पे डिस्कसिंग करने के लिए जा रहे हैं, इस पे काइंड्स की, एडवर्ब के काइंड्स की। तो देखिए काइंड्स क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं। तो अगर हम इसके काइंड्स की बात करें तो इसके काइंड्स होते हैं बेटा 3। एडवर्ब ऑफ सिंपल, एडवर्ब ऑफ सिंपल। अगर 2 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। अगर हम इसकी 3 की बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। तो देखिए इसके जो काइंड्स होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन इसका जो काइंड होता है सबसे बड़ा एडवर्ब ऑफ सिंपल होता है। अब हम एडवर्ब ऑफ सिंपल को आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से आप देखना। तो देखिए एडवर्ब ऑफ सिंपल, अब एडवर्ब ऑफ जो सिंपल होता है वो होता है, जैसे कि नंबर 1 हम लिखने के लिए जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। और नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 की बात ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ पैलेस। अगर हम नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 3 में, तो देखिए नंबर 3 में आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर नंबर 4 की बात करेंगे तो नंबर 4 में नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। अगर नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 में आ जाएगा एडवर्ब ऑफ, जाएगा इसका एडवर्ब ऑफ रीजन। और नंबर 6 में आ जाएगा इसका एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा अफर्मेटिव एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। नंबर 8 इसमें आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ
डिग्री। तो देखिए ये जो हमारा सबसे पहला जो इसका काइंड है एडवर्ब ऑफ सिंपल में, तो एडवर्ब ऑफ सिंपल में इसको जो प्रस्तुत करेगा वो 8 भागों में करेगा बच्चों। 8 भागों में कौन सा सबसे पहला होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें टाइम का होना जरूरी है। नंबर 2 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ पैलेस, नंबर 3 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, और नंबर 4 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर 5 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन, नंबर 6 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, और नंबर 7 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, और नंबर 8 में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये होता क्या है, मतलब ये टाइम क्या है, पैलेस क्या है, रीजन क्या है, नंबर क्या है, सॉरी मैनर क्या है, रीजन क्या है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और ये डिग्री है क्या, मतलब क्या है ये। आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने लिख तो दिया लेकिन ये है क्या, तो मैं आपको इसके आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूं, देखिए बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता अर्ली, हरी, और पैलेस की बात करते हैं, पैलेस की हेयर, देयर, पैलेस हो जाता इन, आउट, ये पैलेस हो जाते हैं। मैनर की बात करते हैं तो मैनर में जैसे स्लोली, क्लियर, नीट आदि हो जाता है। अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर तो आपको बार बार पढ़ने के लिए मिल जाए 1 2 3, मतलब जितने भी ये काउंटिंग नंबर हैं। अगर बात आती है रीजन, तो रीजन में क्या हो जाएगा, जैसे दियर फोर, ड्यू टू, मतलब कोई रीजन होना चाहिए। अफर्मेटिव में हो जाएगा आपको यस, ऑलवेज और एवर भी लगा देंगे। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जैसे कि नो, नेवर, और बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री में जैसे वेरी होता, वेरी बच्चों वेरी जो डिग्री में आता, मच भी आ जाता, ये डिग्री में आते हैं। तो ये थे एडवर्ब ऑफ सिंपल। अगर इसके बाद हम बात करते हैं 2 यानी कि एडवर्ब ऑफ रिलेटिव और 3 एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको रिलेटिव में समझा रहा हूँ, ये रिलेटिव यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि एडवर्ब जो सिंपल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़े को मैंने नीचे आपको लिख दिया है, आप इसको सही तरीके से समझ लेना। और एडवर्ब ऑफ रिलेटिव की बात आती है तो रिलेटिव का मतलब होता है कुछ वर्ड होते हैं जो सेंटेंसों के बीच में आते हैं, जैसे हु है, विच है, हुज है, तो ये सेंटेंसों के ये जो वर्ड होंगे ये रिलेटिव करेंगे, यानी कि 2 सेंटेंसों को रिलेटिव करेंगे वाक्यों के बीच में आकर के, सेंटेंसों के बीच में आकर के। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। हु वाज टॉल, यानी कि ये देखिए आई मेट ए गर्ल हु वाज टॉल, मैं एक लड़की से मिला जो लंबी थी। तो यहां पे इस सेंटेंस को भी और इसको भी, ये दोनों को जो है, इन दोनों को रिलेटिव बता रहा है कि मेरा जो रिलेटिव था मिलने का, मतलब जिस लड़की से मैं मिला वो लड़की कैसी थी, लंबी थी। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में मैं यहां भी बता देता हूं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों। इंट्रोगेटिव यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो हमारा एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव होगा। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, एक दो मैं लिख देता हूं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, मतलब बहुत सारे हैं। तो कुछ नहीं है बेटा, ये एडवर्ब था। अब दोबारा इसको समझ लेंगे एडवर्ब होता क्या है। मैं आपको फिर बता दूं, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है जो नाउन और जो जितनी भी वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनको मॉडिफाइज करता है एडवर्ब। और एडवर्ब के जो काइंड होते हैं वो एडवर्ब के काइंड 3 होते हैं, एडवर्ब ऑफ सिंपल, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। लेकिन एडवर्ब ऑफ जो सिंपल होता है वो एडवर्ब ऑफ सिंपल में 8 काइंड होते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया था। एडवर्ब ऑफ टाइम,
एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये काइंड होते हैं और इसको मैंने आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार से इसकी पहचान कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको ये पिछला चैप्टर था एडजेक्टिव का, इसके बाद एडवर्ब का था, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे और इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत मोस्टली अगर आप किताब से पढ़ोगे तो किताब में थोड़ा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, वो हमें समझ में नहीं आती है। ये बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूं कि ये वीडियो जो लेकर के हम आ रहे हैं बच्चों, हम आपके फायदे के लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि आप वो मुकाम हासिल करो जो कोई कर ना सके, यानी कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बिना करे कुछ नहीं हो सकता। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम नई नई वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।